dear student, welcome back to our online class. Myself ममता. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सॉइल के बारे में पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड टाइप्स ऑफ सॉइल. ये मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्राइब करके बताया कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और सॉइल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो आप लोग, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि आप लोगों ने जो चीज़ बताया गया मेरे द्वारा वो आप लोग समझ गए हो. आज मैं उसी में से एक नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नेम ऑफ टॉपिक इज लेयर ऑफ सॉइल, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लेयर भी कहते हैं या हॉरिजन ऑफ सॉइल, है ना, लेयर ऑफ द सॉइल. ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लेयर ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैंने क्या कहा था कि जो अर्थ के टॉपमोस्ट लेयर में जो चीजें हैं उनको, अर्थ के टॉपमोस्ट लेयर में जो चीजें हैं उनको सॉइल कहते हैं. लेकिन अर्थ में सॉइल केवल ऊपर ही भाग में नहीं है, वो क्या है, लेयर बाय लेयर है ना. और इसी लेयर को अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसी को आज मैं आपको बताऊंगी. तो वन बाय वन इसको डिस्क्राइब करते. देखिए ये कितने लेयर्स में डिवाइड है. तो ये हुआ फर्स्ट लेयर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लेयर में बताया गया है. सॉइल लेयर. सॉइल कवर्ड मच ऑफ लैंड ऑन अर्थ. अर्थ जो है वो किससे कवर्ड है? सॉइल से. इट इज मेड ऑफ, अब ये किससे बना है? मिनरल से, जिसमें रॉक्स जब स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है तब उससे सॉइल बनते हैं, जिसमें क्या मिक्स हो जाते हैं? तो मिनरल्स, ह्यूमस, ये सब उसमें मिक्सअप हो जाते हैं. रॉक, सैंड, क्ले, सिल्ट, ये मिनरल्स में क्या क्या हुए? रॉक, सैंड, क्ले, सिल्ट, ये जो है सॉइल के क्या है? कंटेंट्स है, कंपोनेंट्स है. एयर, वाटर, साथ ही साथ एयर, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर भी ऑयल में क्या कर जाते हैं? मिक्सअप कर जाते हैं. और इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है. सॉइल प्रोवाइड अ सबस्ट्रेट फॉर प्लांट्स. ये किसके लिए वेस्ट होता है, किसके लिए जरूरी है? प्लांट्स के लिए. रूट्स एंकर इन सॉइल. रूट्स क्या करते हैं? सॉइल में ही फिक्स होते हैं. अ सोर्स ऑफ फूड फॉर प्लांट्स एंड अ होम फॉर मेनी एनिमल्स. सॉइल क्या है? प्लांट्स के लिए क्या है? फूड का एक कारण है, जरिया है. साथ ही साथ ये बहुत सारे एनिमल्स का होम होता है, घर होता है. जैसे सॉइल में कौन कौन रहते हैं? इंसेक्ट रहता है, स्पाइडर्स रहते हैं, सॉरी इंसेक्ट, स्पाइडर, सेंटीपीड्स, वर्म्स, है ना, जो गुफा बना के रहते हैं, बोरो बना के रहते हैं, जैसे रैबिट, है ना, बैक्टीरियाज, मेनी अदर्स. ये सब जो मैंने स्मॉल ऑर्गेनिज्म और कुछ स्मॉल एनिमल्स के बारे में बताया, ये सब का होम क्या होता है? सॉइल होता है. तो ये तो मैंने क्या बताया? इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, कि सॉइल का इम्पोर्टेंस की क्या है, क्यों है और किसके लिए है. ठीक है, आगे हम अब मैं इसको लेयर ऑफ सॉइल को पढ़ाऊंगी. सॉइल हॉरिजॉन्स. सॉइल हॉरिजन किसको कहते हैं? तो लेयर ऑफ सॉइल भी क्या कहलाता है? सॉइल हॉरिजन, है ना. इसी को दूसरे नेम में क्या जाना जाता है? हॉरिजॉन. सॉइल इज मेड ऑफ डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर. हॉरिजॉन्टल लेयर मतलब ये हुआ, ये लेयर को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लेयर, है ना. Horizons, they range for rich organic upper layer, humus and top soil. जो ऊपर का लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑन द अर्थ है, उसको क्या कहा जाता है? टॉप सॉइल.
टू अंडरस्टैंड लेइंग रॉकी लेयर, है ना, टॉप मोस्ट लेयर क्या कहलाया, टॉप सॉइल। और जो उसके बाद वाले लेयर हैं जो कि 3 और भी लेयर दिखाई दे रहे हैं, टोटल 4 लेयर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लेयर तो आपको बता दिए कि ये क्या है, टॉप सॉइल। थर्ड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों लेयर जो है वो क्या है, रॉकी लेयर है, यानी कि उसमें क्या है, रॉक्स है। क्या कंटेंट्स है, रॉक्स है। तो अब मैं इन चारों के बारे में 1 बाय 1 डिस्क्राइब करूंगी। फर्स्ट है ऑर्गेनिक। टॉप मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक लेयर भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला भाग है जहां पे प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको ऑर्गेनिक लेयर या टॉप मोस्ट लेयर भी कहा जाता है या टॉप सॉइल कहा जाता है, ठीक है। द ऑर्गेनिक लेयर कॉल्ड ह्यूमस लेयर, इसको ऑर्गेनिक लेयर को और क्या नाम से जाना जाता है, ह्यूमस लेयर। क्यों, क्योंकि ये इसमें काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बेस्ट होते हैं। Is the thick layer of the plants remains as leaves and twigs, इसमें क्या मिक्सअप हो जाता है, जो प्लांट्स सूख जाते हैं, मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, या फिर को ये इंसेक्ट वगैरह जो मर जाते हैं वो क्या हो जाता है, इसी सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं और सॉइल को क्या बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, ह्यूमस लेयर या फिर ऑर्गेनिक लेयर। ह्यूमस का मतलब ही क्या है कि मिट्टी में, सॉइल में क्या मिक्सअप हो जाते हैं, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना, जो कि सॉइल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, सॉइल के लिए बेस्ट होता है। पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको, अर्थवॉर्म है ना, लीटर है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये क्या होते हैं, सॉइल में ही रहते हैं और कुछ समय लाइफ स्पैन करने के बाद उसी में मर के मिक्सअप हो जाते हैं। इस कारण इस लेयर को क्या नाम दिया गया, ऑर्गेनिक या टॉप सॉइल, ऑर्गेनिक लेयर या टॉप सॉइल। अच्छा, अलग कर दिया गया है टॉप सॉइल को। टॉप सॉइल फर्स्ट लेयर क्या हुआ, टॉप सॉइल। टॉप सॉइल कंसाइडर द हॉरिजॉन इट फेयरली थिन लेयर, ये एक पतली लेयर होती है, लगभग कितना इंच होता है, कितना इंच थिक होता है, तो 5 to 10 इंच। जो टॉप मोस्ट लेयर जो है वो इसकी मोटाई, थिकनेस कितनी होती है, 5 to 10 इंच। आप इंच टेप से देखे होंगे इंच कितना, या स्केल में देखे होंगे आप लोग कि इंच का कितना, 1 इंच कितना में होता है, तो लगभग 5 to 10। आपका स्केल जो है वो उससे थोड़ा छोटा ही, उतना ही ये क्या होता है, थिक होता है, उतना ही मोटा होता है। कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स, और अभी जैसे मैंने अपने बताया ना कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक लेयर जो होता है, ये इसी में शामिल है। दिस लेयर इज द प्राइमरी लेयर वेयर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म लिव, यही एक ऐसा लेयर है जिसमें प्लांट्स लिव करते हैं, या जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल में रहते हैं वो इसी लेयर में ही रहते हैं। किस लेयर में, टॉप सॉइल में। द टॉप सॉइल हैज सैंड, टॉप सॉइल में क्या होता है, सैंड होता है, क्ले होता है, बट इज मोस्टली मेड अप ऑफ लूम। तो अभी टॉप सॉइल में क्या क्या बताया गया कि क्या कंटेंट्स होता है, सैंड और सैंड एंड क्ले, लेकिन ज्यादातर ये किससे बना हुआ है, लूम से, जो कि ये दोनों का मिक्सचर होता है और जो कि सबसे बेस्ट सॉइल कहलाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल में मैंने कल बताया था ना, सबसे बेस्ट सॉइल कौन होता है, तो लूम सॉइल, क्योंकि ये सारे सॉइल का मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये कहाँ होगा, टॉप सॉइल में होगा। किस लेयर में होगा, टॉप सॉइल में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ये तो वो फर्स्ट लेयर। अब सेकेंड लेयर, ये हुआ सब सॉइल। ये क्या है, सॉइल का सेकेंड लेयर होता है। ये किस नाम से जानते हैं हम इसको, सब सॉइल। सब सॉइल इज कंसाइडर्ड द बी हॉरिजॉन। ये फर्स्ट को ए से डिस्क्राइब किया गया और सेकेंड लेयर को बी से। देखिए यहाँ टॉप सॉइल है, ये फर्स्ट लेयर हुआ, इसको बी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। हॉरिजॉन्स में इसको बी कहा गया।
दिस लेयर इज मेड प्राइमरली टू क्ले, आयरन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये और ये किस चीजों से मिलकर बना है? तो इसमें क्ले की मात्रा होती है, आयरन होता है और ऑर्गेनिक मैटर होता है। इट्स कलर इज यूजुअली लाइट। इसका कलर कैसा होता है? ये लाइट कलर का होता है। बिकॉज देयर इज मोर सैंड एंड क्ले इन दिस लेयर। क्यों इसका कलर जो होता है वो लाइट होता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? क्ले और सैंड, ये दोनों चीज होने के कारण इसका कलर जो होता है वो लाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है इसके बारे में? तो द रूट्स ऑफ मोस्ट ट्री ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सबसॉइल। अभी मैंने कहा कि प्लांट्स जो है वो किस सॉइल तक ही सीमित रह जाते हैं? टॉप सॉइल तक। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके रूट्स इस सब सॉइल तक क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं और अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करने में प्लांट्स को ट्री को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड लेयर क्या हुआ आपका? सब सॉइल। थर्ड लेयर, ये क्या हुआ? थर्ड लेयर, और इसका नेम क्या है? बेड रॉक। बेड रॉक कहने से ही क्या पता चल रहा है कि इसमें रॉक्स के बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए, है ना। अब कहिएगा कि अब रॉक्स है तो ये सॉइल क्यों कहलाया? क्योंकि इसमें सॉइल की मात्रा तो होती है लेकिन बहुत कम होती है। इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है? तो रॉक्स की मात्रा ज्यादा होती है। द बॉटम लेयर्स सेवरल फीट बिलो सरफेस। जो बॉटम लेयर है मतलब नीचे सॉइल का जो लास्ट लेयर है वो क्या कहलाता है आपका? बेड रॉक। देख रहे हैं आप यहाँ पे इसको किस तरह से पिक्चर्ड किया गया है? ये इसमें ज्यादा बड़े बड़े रॉक्स को दिखाया गया है। द बेड रॉक इज मेड ऑफ लार्ज मास ऑफ सॉइल, मास ऑफ रॉक्स। इसमें बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल कैन नॉट लिव इन दिस लेयर। और इस लेयर में ना तो प्लांट्स और ना ही एनिमल्स, है ना, इसमें सरवाइव कर पाएंगे, नहीं रहते हैं यहाँ पे। दिस लेयर इज सोर्स ऑफ मिनरल्स। इस लेयर में तब होता क्या है? तो इस लेयर में मिनरल्स होते हैं और ये मिनरल्स जो होते हैं वो हमको डिफरेंट चीजों को यूज करने में हेल्प करते हैं। जैसे बर्तन यूटेंसिल बनाने में क्या होता है? मिनरल्स का यूज होता है ना। फ्यूल के रूप में आप लोग कोयला देखे होंगे, ये भी एक मिनरल्स है। पेट्रोल जो गाड़ी चलाते हैं वो भी मिनरल्स है। तो ये सब चीजों को कंटेंट्स कौन करता है? कौन सा लेयर करता है? तो बेड रॉक। ठीक है, दिस लेयर इज सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, मेकिंग रोड्स एंड ब्रिज। ये सब चीजें जो है वो बेड रॉक में होता है। बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं और उस पत्थर को निकाल के भी क्या कंस्ट्रक्शन के काम में यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों टाइप्स के लेयर को क्या किया? जाना। तो यहाँ तो 4 बताया गया है। फर्स्ट क्या हुआ? ऑर्गेनिक लेयर, सेकंड टॉप सॉइल, थर्ड सब सॉइल एंड फोर्थ बेड रॉक, है ना। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्स ऑफ सॉइल या लेयर ऑफ द सॉइल। अब हाउ डू पीपल यूज सॉइल? यहाँ पे डिफरेंट यूज बताया गया है। किसके बारे में? तो सॉइल के बारे में। तो सॉइल का यूज क्या किया जाता है? तो एग्रीकल्चर में होता है, पोएट्री में, पॉटरी बनाने में होता है, मेडिसिन बनाने में होता है, कॉस्मेटिक थिंग्स बनाने में होता है और बिल्डिंग्स को बनाने में सॉइल का यूज होता है। ये आपको पिक्चर के थ्रू बताया जा रहा है कि ये सब चीजों में किसका यूज हो रहा है? मोस्टली इन सब चीजों में सॉइल का यूज हो रहा है। अब उसको वन बाय वन फिर से एक बार जान ले। एग्रीकल्चर, सॉइल हैज वाइटल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। सॉइल में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है जो किसके लिए अच्छा होता है? प्लांट्स के लिए। एज रिजल्ट इट इज यूज इन एग्रीकल्चर टू नरिश प्लांट्स। और अब उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? फसल लगाते हैं और इसी को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, प्लांट्स लगाते हैं और किसके लिए लगाते हैं?
अपने फायदे के लिए लगाते हैं ना, उससे जो भी आपको ग्रेन्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स, आप लोग उसको फूड के रूप में ईट करेंगे। तो इस तरह से सॉइल का यूज किस में किया जाता है? एग्रीकल्चर में। द रूट ऑफ अ प्लांट रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू हेल्प इट ग्रो। और ये प्लांट्स जो है इसी सॉइल से, सॉइल के इंपॉर्टेंस के बारे में ना पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्लांट्स जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ताकि वो ग्रोथ कर पाते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स के ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? सॉइल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स। तो सॉइल का यूज किस में होता है? बिल्डिंग्स में होता है। बिल्डिंग्स मतलब घर बनाने में। सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग प्रोसेस। सॉइल का यूज बिल्डिंग प्रोसेस में होता ही होता है। सॉइल compaction which increase the density of the soil done as part of the building process. The purpose of the compaction is the improve the load support. ये क्या कर रहा है कि सॉइल में ही हम लोग क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं, है ना। सॉइल हमको नेचर ने प्रोवाइड किया और उसी के ऊपर हम लोग बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। तो तभी जाके ये जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं वो क्या हो पाता है? कंप्लीट हो पाता है। तो सॉइल कैन ऑल्सो यूज टू बिल्डिंग मटेरियल सच एज अवॉइड एंड रेड ब्रिक्स। और इसी सॉइल से ईंट बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, और ब्रिक्स से ही ना मकान। अब बोलोगे कि पहले के समय में ना मिट्टी के घर बनते थे। हाँ, पहले के समय में तो लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। अब क्या बना रहे? ईंट से बना रहे। तब ईंट भी कहाँ से मिला आपको? तो ये भी तो सॉइल से ही मिला ना। जो रेड सॉइल होता है ना, उसी से ब्रिक बनाया जाता है, ईंट बनाया जाता है, और इसी ईंट से क्या बना है? हमारा बिल्डिंग बना है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए किस चीज का जरूरत हुआ? है ना, सॉइल का यूज हुआ। देखिए बिल्डिंग बना ना, बिल्डिंग में क्या यूज हो रहा है? ब्रिक्स का यूज हो रहा है। तो ये सॉइल से ही मिला है। पॉटरी। पॉटरी अब क्या है? तो मिट्टी के बर्तन, है ना। मिट्टी के डिफरेंट थिंग्स जो है सॉइल से डिफरेंट क्ले मटेरियल बनाया जाता है। जैसे आप लोग दिवाली में क्या करते हो? दीपावली में दिए जलाते हो, है ना, वो मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है। घड़ा, पानी ठंडा रखने के लिए घड़ा का यूज होता है। गमला जिसमें आप प्लांट लगाते हो उसमें भी मिट्टी का ही यूज होता है। तो क्ले सॉइल इज यूज्ड। अब ये क्ले सॉइल से बन रहा है। किससे हुआ है? क्ले सॉइल से। तो क्ले सॉइल इज यूज मेकिंग सेरेमिक्स एंड पॉटरी, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। व्हेन वाटर इज एडेड टू क्ले सॉइल इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द ceramics. Once formed you can leave it dry. जब हम लोग क्लेई सॉइल से को एक आकार देते हैं, ठीक है, जो चाक कहते हैं, जो कुम्हार बनाता है ना, तो वो क्या करता है? उसको एक शेप देता है। शेप देने के बाद जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको आग में जलाकर उसको और भी स्ट्रांग बनाता है। तो इस तरह से जो पॉटरी वाला मटेरियल है वो तैयार किया जाता है। जिसमें क्या क्या हुआ? वैस हुआ, बाउल हुआ, कप हुआ, ठीक है ना। ये सब चीजें क्ले से ही बनाया जाता है। आगे है मेडिसिन। अब आप कहोगे कि मेडिसिन, अब सॉइल से मेडिसिन कैसे बनता है? देखिए क्या होता है। सॉइल इज कॉमनली यूज इन एंटीबायोटिक्स। माइक्रोबीज क्रिएटेड इन द सॉइल आर हार्मफुल टू बैक्टीरिया विच इज वाई सॉइल इज यूज इन मेडिसिन। तो सॉइल का यूज किस में किया जाता है? मेडिसिन में भी किया जाता है। मेडिसिन क्रिएट बाय सॉइल इंक्लूड स्किन। जैसे आपका स्किन का कोई भी डिजीज हो तो उसमें सॉइल लगाइएगा तो वो ठीक हो जाता है ना। ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स, जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है उसमें जो भी दवाइयाँ होती है उसमें सॉइल का यूज किया जाता है और उससे मेडिसिन तैयार किया जाता है। एंटी ट्यूमर ड्रग्स जो भी है वो भी सॉइल से ही बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सॉइल का यूज मेडिसिन में भी होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट, मेकअप करते हैं हम लोग, है ना, पाउडर लगाते हैं और भी बहुत सारे चीजें यूज करते हैं। इसी को कहा जाता है ब्यूटी प्रोडक्ट। जो अपने सुंदर बनाने के लिए जो भी चीजें यूज करते हैं उसी को कहा जाता है ब्यूटी प्रोडक्ट। सम ब्यूटी प्रोडक्ट आर मेड विथ सॉइल। इसमें से कुछ
कुछ, सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ जो है वो किससे बनाया जाता है, सॉइल से, है ना। सॉइल जो है उससे भी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया जाता है। कॉमनली यूज इन ब्यूटी प्रोडक्ट वेयर यूज सॉइल इज यूज इन द प्रोडक्शन इंक्लूड ब्रश एंड फाउंडेशन। फाउंडेशन जो लगाते हैं ना वो किससे बनाया जाता है, सॉइल से ही बनाया जाता है, ठीक है। सॉइल रिच इन क्ले कैन ऑल्सो Soil rich in clay can also be used in facial mask. फेशियल किया जाता है उसमें भी सॉइल का यूज होता है। टूथपेस्ट जो हम लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं ना, तो उसमें भी, है ना, टूथपेस्ट में भी सॉइल का यूज होता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजों में सॉइल का यूज होता है। नेक्स्ट है केयर एंड कंसर्न फॉर सॉइल, कंजर्व सॉइल का केयर और कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा, क्यों करना चाहिए। अभी तो हम लोगों ने देखा कि सॉइल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट है तो उस सब चीजों को बचाना हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीजों को सुरक्षित, सेफ और कंजर्व कर सके, ठीक है। ये देखिए प्लांट्स लगाते हो, है ना, प्लांट्स लगाते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको प्लांट्स लगाना चाहिए। अभी हम लोग हाल में ही इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया, तो उसमें क्या करना था, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करना था, आपको पेड़ लगाना था। अगर आप लोग किसी कारण से पेड़ नहीं लगाए हो तो आज के आज आप लोग एक प्लांट अपने नाम का जरूर से जरूर लगाएं। केयरिंग क्या क्या है, कैसे केयर कर सकते हैं, सॉइल को कैसे बचाया जा सकता है वो बताया जा रहा है। तो केयर कैसे करेंगे सॉइल का, केमिकल्स लाइक ऑयल, डिटर्जेंट एंड एसिड अफेक्ट, ये सब चीजें, कौन कौन चीजें, ऑयल हुआ, डिटर्जेंट हुआ जो कि कपड़ा धोने में यूज किया जाता है, एसिड हुआ जैसे एसिड जो कि वॉशरूम साफ करने के लिए किया जाता है, इन सब चीजें जो है, ये सब जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, उसमें बुरा प्रभाव डालते हैं, उसको बेकार बनाते हैं। दैट हेल्प द प्लांट्स ग्रो, जो कि प्लांट्स के ग्रो के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये सब चीजें जब उसमें हो जाती है, मिल जाती है सॉइल में, तो वो उसको खराब कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है। पॉल्यूटेड सॉइल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ प्लांट्स। अगर सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगा तो वो किस पे इफेक्ट करेगा, तो प्लांट्स के ग्रोथ में करेगा। इट कैन इवन मेक प्लांट्स डाई, और इसका अगर ज्यादा से ज्यादा उसमें सॉइल में मिक्स हो गया, ज्यादा यूज हो गया केमिकल का सॉइल में, तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे। सॉइल इरोजन, अब ये सॉइल इरोजन है क्या, सॉइल इरोजन का मतलब होता है कटाव, है ना, नुकसान, किसका, सॉइल का। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव। यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, मिट्टी का ऊपर वाला भाग धस उसके नीचे चला जा रहा है, ऊपर का भाग ऊपर उठ जा रहा है। ये क्या है, ये सॉइल में जो भी फर्टिलिटी थी वो क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। क्यों खराब हो जा रहा है, किसकी वजह से खराब हो जा रहा है। और जब टॉप मोस्ट लेयर जो होता है खराब हो जाता है, फ्लो वे हो जाता है, बह जाता है, उसी को कहा जाता है सॉइल इरोजन, ठीक है। Soil erosion is the gradual process of movement and transport of upper layer of the soil by different agent. तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ द सॉइल इरोजन है। तो सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वो क्या कर जाता है, मूवमेंट कर जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, किसकी वजह से, एक जगह से दूसरे जगह वो चला जाता है, किसकी वजह से, वो डिफरेंट एजेंट की वजह से, डिफरेंट उसके एजेंट है, जिसकी वजह से जो अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या होता है, या तो बह के या तो उड़ के क्या हो जाता है, ऊपर का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बह जाता है, उड़ जाता है। इसके एजेंट कौन है, तो पार्टिकुलरली वाटर। जब वाटर एक फ्लो में, है ना, फ्लो में जब स्पीड फ्लो में ब्लो करेगा,
तो वो क्या होगा, वो मिट्टी को काटते हुए बहाते हुए अपने साथ बहाते ले जाएगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड, हवा भी क्या करता है, सॉइल इरोजन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है, हेल्प नहीं करता है, वो हमारे लिए खराब है, इफेक्ट करता है। कौन, तो एक तो हुआ फ्लोइंग वाटर, सेकंड हुआ स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये दोनों जो है साथ ही साथ टेम्परेचर, ये भी सॉइल इरोजन का एक कारण है। तो ये जो है वो सॉइल इरोजन का एक कारण है, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ऊपर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिमूव हो जाता है। इस तरह से हम लोग सॉइल इरोजन के बारे में भी जाने। इसका मेन कारण कौन है, तो ये ह्यूमंस एक्टिविटी के कारण ये सब चीजें होती है। ह्यूमंस क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट रहा है, और ये ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन। तो पहला कारण क्या हुआ, डिफोरेस्टेशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन प्रोसेस में बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा है फ्लड, बाढ़ आ रहा है, उससे भी हो रहा है। ठीक है। तीसरी वजह क्या है, जो हम लोग अपने जो अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी है उसको रॉन्ग तरह से कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन का इसका कारण बन रहा है। देखिए यहाँ सॉइल इरोजन कैसे कैसे हो रहा है, जब बाढ़ आ रही है तो ऊपर वाला भाग बह बह के चला जा रहा है, सॉइल इरोजन प्रोसेस हो जा रहा है। पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा काटा जा रहा है, जिसके कारण से बाढ़ आ रहा है, और इससे भी पानी बह के चला जा रहा है। हवा उसको उड़ा के ले जा रही है, यहाँ पे हवा से भी उड़ रहा है। तो इस तरह से सॉइल इरोजन, स्ट्रॉन्ग विंड और फ्लोइंग वाटर, ये दोनों जो एजेंट है वो सॉइल इरोजन प्रोसेस को ज्यादा करने में मदद कर रहे हैं, और सॉइल खराब होते जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉइल कंजर्व कैसे किया जाएगा, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। ओके, बाय बाय।